Welcome once again. Dear students, in this video we will continue our 7th chapter in civics, and this is understanding advertising. In the last video we have read how does an advertisement get made. Let us see how the persons who make advertisement decide on what images, text and personal emotions to use to sell the products. And we will try to understand this by a story, and this story is related to our office of advertising agency. So let's start the story. The Loving Soap. As you know, our company has a strong presence in all the metros and major cities, and we would like to introduce our new freshness shop as a very special shop in the market and aim to capture a large number of customers within the first 6 months of its release. This is all about a discussion of the एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेंबर्स. तो जो हेड हैं वो कह रहे हैं कि हमारी कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सारी मेट्रोज़ और मेजर सिटीज़ के अंदर. हम लोग अपना एक नया फ्रेशनेस शॉप का एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो बहुत ही स्पेशल शॉप है मार्केट में, और इसका एम है कि हम अपने विद इन 6 मंथ में इसको रिलीज़ करेंगे और हमारे एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को कैप्चर करना हमारा एम है. वी नीड एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन दैट विल क्रिएट अ न्यू इंटरेस्ट अमंगस्ट कंज्यूमर्स हु आर ऑलरेडी यूज टू मैनी ब्रांड्स. और हमें नीड है ऐसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन की कि हम एक लोगों के अंदर नया इंटरेस्ट क्रिएट करें. जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत सारे ब्रांड्स को यूज़ कर रहे हैं पहले से ही, लेकिन जब ये नया ब्रांड आए तो वो इसको ही यूज़ करें. सर, आवर फर्स्ट टास्क एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज़ टू डिटरमाइन द कंज्यूमर प्रोफाइल फॉर योर शॉप. सर, हमारा जो पहला टास्क है एज अ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये डिटरमाइन करना है कि जो कंज्यूमर की प्रोफाइल है हमारी शॉप के लिए, दैट इज़ आइडेंटिफाई द टिपिकल यूज़र ऑफ सच अ हाई क्वालिटी शॉप. वी विल कंडक्ट मार्केट सर्वे टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ दिस. इसके लिए हमें एक मार्केट का सर्वे करना चाहिए, उससे हमें अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे. देन वी विल विजुअलाइज अ कंपेन दैट विल अपील टू आर स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस. और इसके बाद हम एक विजुअलाइज कंपेन करेंगे जो अपील करेगी हमारे स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को. एक्सीलेंट, बहुत अच्छी. देन प्लीज़ ब्रिंग इन द बेस्ट मार्केट रिसर्च प्रोफेशनल्स फॉर द जॉब. तो अच्छे जो मार्केट रिसर्च प्रोफेशनल्स हैं उनको काम पर लगा दीजिए. अ कपल ऑफ वीक्स लेटर, कुछ हफ्तों के बाद, मार्केट सर्वेज हैज़ रिवेल्ड दैट यंग मदर्स बिटवीन द age of 21 and 40 are concerned about the soap they use for their children and are willing to pay a higher price for a better product. We should create a brand identity that appeals to them. Good idea. All the exciting brands of baby soap in the market emphasize naturalness एक्सेट्रा. वी नीड अ डिफरेंट एंगल. सारे जो भी ब्रांड्स हैं बेबी सोप के मार्केट के अंदर, वो उन्हें नेचुरलनेस के साथ जोड़ के बताते हैं, तो हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत है. हाउ अबाउट एसोसिएटिंग आवर शॉप विद द लविंग केयर ऑफ द मदर. क्यों ना हम माँ के प्यार के साथ इस शॉप को जोड़ें. वी शुड say that you cannot fully express your love for your child without your shop. हम ये भी बोल सकते हैं कि आप अपनी इस शॉप को बिना यूज़ किए अपने बच्चे को अपना पूरा प्यार नहीं दे रहे हैं. वी नीड अ गुड ब्रांड नेम टू गो विद दैट. हमें एक अच्छे ब्रांड नेम की ज़रूरत है जो हमारे इस प्रोडक्ट के साथ जाए. हाउ अबाउट केयर सोप कैसा रहेगा. येस, दैट्स ब्रिलियंट आइडिया. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. द एजेंसी मेक्स अ प्रेजेंटेशन टू द क्लाइंट के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है. आर कंपेन विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट केयर शॉप एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश. द विजुअल विल फोकस ऑन द मदर एंड द चिल्ड्रन टू री इन्फोर्स आर ब्रांड स्ट्रेटेजी. आई लाइक द कॉन्सेप्ट. मैंने जो भी हेड होते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के, उनको ये सब बातें पसंद आती है. येस, आई थिंक दिस प्रमोट्स अ न्यू वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव एंड केयर. अगर हम इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ये लव को एक्सप्रेस करेगा और केयर को भी एक्सप्रेस करेगा एक मदर की उसके चाइल्ड के लिए. आई वुड लाइक टू ट्राई दिस न्यू ब्रांड. मैं इस नए ब्रांड, और वो लोग चाहेंगे कि वो इस नए ब्रांड को यूज़ करें. थैंक यू मैम. Once the market strategy is considered successful, the advertisement campaign is finalized and released in various media along with the launch of new care shop.
तो इस तरह जो मार्केट की स्ट्रेटजी होती है उसको सक्सेसफुली कंसीडर करने के बाद, एडवर्टाइज कैंपेन को फाइनलाइज करने के बाद बहुत सारे मीडियाओं के साथ इस न्यू केयर शॉप को रिलीज़ किया जाता है। तो इस तरह बहुत सारी प्रोसेस होती है। उनके बाद इस तरह के एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं। पहले सोचा जाता है, मार्केट का एनालाइज किया जाता है, फिर देखा जाता है कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड से अलग हम डिफरेंट क्या दे सकते हैं, तब जाके एक एडवर्टाइजमेंट तैयार होता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड democracy? There are various ways in which advertising links to issues of equality in a democratic society. एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे ये एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ये इक्वालिटी के साथ बहुत सारे इशू के साथ लिंक करते हैं। एडवर्टाइजिंग इज़ अ प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ मनी। जो एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। यूजुअली करोड्स ऑफ रुपीज़ आर स्पेंड एडवर्टाइजिंग अ ब्रांड। एक ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड्स ऑफ रुपीज़ लगाए जाते हैं, स्पेंड किए जाते हैं। प्रोड्यूसिंग एंड शोइंग एडवर्टाइजमेंट्स इन मीडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और जो मीडिया के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट को दिखाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। बिकॉज देयर आर सो मैनी एडवर्टाइजमेंट इन द मार्केट टुडे। आज के टाइम में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं मार्केट के अंदर। कंपनीज हैव टू शो द एडवर्टाइजमेंट अगेन एंड अगेन टू हैव इट्स स्टिक अ पीपल्स माइंड। और कंपनीज इन एडवर्टाइजमेंट को बार बार दिखाना चाहती है ताकि ये लोगों के दिमाग में छा जाए। वॉट दिस ऑफन मीन्स इज़ दैट ओनली लार्ज कंपनीज कैन एडवर्टाइज। इसी वजह से जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती है, वो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखा पाते हैं। इफ़ यू ओन अ स्मॉल बिजनेस यू विल नॉट हैव द मनी टू शो योर प्रोडक्ट ऑन टीवी और नेशनल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को टीवी या फिर न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में उसको दिखा सके। सो पर्सनस हु सेल पापड़, पिकल्स, स्वीट्स एंड जैम्स दे have made at home are not considered as fashionable as brand product। तो जो लोग घरों में काम छोटे मोटे जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पापड़ का, पिकल का या स्वीट्स का या जैम का, वो जो घरों में बनाते हैं उनके पास इतने मनी नहीं होती कि वो फैशनेबल तरीके से अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को शो कर सके। दे ऑफन हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट इन वीकली मार्केट। और वो अपने इन प्रोडक्ट्स को वीकली मार्केट में सेल करते हैं। एंड नेबरहुड शॉप्स और पास की दुकानों पर बेचते हैं। एंड यू विल रीड अबाउट इन द फॉलोइंग यूनिट। और हम जो हमारी आने वाली यूनिट्स हैं उनमें उन यूनिट्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। इट ऑल्सो मेक्स द believe that things that are packaged and have a brand name are far better than a thing that do not come in packets। हम लोगों को ये बिलीव हो गया है चीज़ों को लेके कि जो पैकेट में है, जिनका ब्रांड नेम है, वो बेटर हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द things without the packet। We forgot that the quality of a product has little to do with the packaging that is comes in। This shift to packaged product negatively affect the sales of several small businesses, forcing people out of their livelihood। ये जो पैकेज्ड वाली प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं सेल्स को। बहुत सारे छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं वो अपनी जो उनका लिवलाइहुड है वो उनसे छीनता जा रहा है। इन अ डेमोक्रेसी in which all people are equal and should be able to lead a life of dignity, advertising tend to promote a certain lack of respect for the poor। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। इन दिस डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर इक्वल। बट ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये, और हम लोगों को ये, हम लोग एबल हैं डिग्निटी के साथ लाइफ जीने में, बट ये एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ये प्रमोट करते हैं इस तरह से चीज़ों को। जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें नहीं खरीद पाते तो वो उन्हें लगता है कि उनका रेस्पेक्ट ख़त्म होता जा रहा है सोसाइटी के अंदर। दे आर नॉट द फेसेस वी मोस्ट ऑफन सी इन द एडवर्टाइजमेंट एंड सो वी टेंड टू डिसमिस देयर लाइव्स एज वर्थीलेस। और हम लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ बेकार है बिकॉज वे ये एडवर्टाइजमेंट वाले जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, वो उनको नहीं खरीद सकते। Advertising, because its appeal to personal emotions, also tend to make people who cannot afford certain brands feel bad। और ये जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो अपील की जाती है, जो हमारे पर्सनल इमोशंस को टच करके जो किया जाता है, वो बहुत सारे लोगों को, जो लोग इनको खरीदने में अफोर्ड नहीं हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते इनको खरीदना, उनको बुरा लगता है। दे फील दैट दे आर unable to give their loved ones the best care that brand product appear to offer। और उन्हें फील होता है कि वो लोग अनेबल हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपना प्यार देने में, अपनी बेस्ट केयर नहीं दे पा रहे हैं, जो कि इन ब्रांड प्रोडक्ट्स में दिखाया जाता है, ऑफ़र किया जाता है कि ये अगर आप एक अच्छे ब्रांड की शॉप यूज़ करोगे
तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। जो ब्रांड में जो चीज़ें आती है, पैकेट्स में जो चीज़ें आती हैं, जिनके एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, वे हमें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। Now I am showing you a picture that shows us a juice seller like this one are losing customers who because of advertising prefer branded drinks। ये जो एक पिक है, ये जो एक पिक्चर है हमें शो कर रही है एक ऐसे जूस सेलर की जो खुला, जो सील्ड जूस नहीं बेचते, जो पैकेजिंग वाला जूस नहीं बेचते। तो उनके पास कस्टमर्स ने आना ही बंद कर दिया बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्योंकि लोग ब्रांडेड ड्रिंक्स को प्रीफर करते हैं। जो पैकेट्स में आती है, जो ब्रांडेड ड्रिंक्स आती है, जिनके बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं टीवी पे, उनको प्रीफर करते हैं खरीदना, उनको ज़्यादा खरीदते हैं बिकॉज वो समझते हैं जो छोटे जो स्मॉल बिजनेसमैन्स हैं, जो इस तरह के छोटे सेलर्स हैं, वो हाइजीन का यूज़ नहीं, हाइजीनिक नहीं होता ऐसी जगहों से जूस खरीदना। खुला मिलेगा, वो साफ़ नहीं होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे हेल्थ के लिए, इसलिए वो लोग सब पैकेट की चीज़ें खरीदते हैं। एडवर्टाइजिंग फोर्स फोकसिंग ऑन द लाइव्स ऑफ द रिच एंड फेमस हेल्प्स अस फॉरगेट अबाउट issues of poverty, discrimination and dignity, all of which are central to the functioning of equality in a democracy। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो रिच और फेमस लोगों की लाइफ्स को फोकस करते हैं, उन्हें फेमस लोगों के को हमें याद दिलाते हैं, ये भूल गए हैं कुछ इशूज़ को, जैसे पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और डिग्निटी, जो हमारे डेमोक्रेसी के अंदर ये सारी चीज़ें आज भी चल रही हैं। बट इन दिस डेमोक्रेटिक कंट्री हम इक्वल हैं, फिर भी हमें ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। मोर देन जस्ट सेलिंग अस प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट टेल अस हाउ वी शुड लिव आवर लाइव्स। ये एडवर्टाइजमेंट हमें बता रहे हैं हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए, व्हाट वी शुड एस्पायर एंड ड्रीम फॉर, हाउ वी शुड एक्सप्रेस आवर लव, व्हाट इट मीन्स टू बी स्मार्ट, सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये हमें बता रही है हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है, हमें कैसे अपने सपनों को एस्पायर करना है, हमें कैसे अपने लव को एक्सप्रेस करना है, एंड हाउ कैसे हमें स्मार्ट बनना है, सक्सेसफुल बनना है और कैसे सुंदर बनना है। एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दैट एडवर्टाइजिंग हैज़ ऑन आवर लाइव्स। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के सिटीज़न होने के नाते ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अवेयर होना चाहिए, अपनी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट को लेकर कि हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस ना करे। बाय क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट एडवर्टाइजमेंट डू, और हमें समझना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं। वी कैन मेक बेटर डिसीजन अबाउट वट एवर वी विश टू बाई अ प्रोडक्ट और नॉट। और हम अपना ये डिसीज़न लेने के लिए फ्री हैं, और हमें अच्छे से सोच समझ कर चीज़ों को ख़रीदना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो हम ख़रीद रहे हैं ये हम अपनी मर्ज़ी से ख़रीद रहे हैं या सिर्फ उस एडवर्टाइजमेंट को देख के जिसमें इसको बहुत अच्छा दिखाया गया है उसके हिसाब से ख़रीद रहे हैं, उस विजुअल्स के हिसाब से ख़रीद रहे हैं जो हमने देखे हैं। बट एज अ सिटीज़न वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें अपने राइट है, हमें अपने फ़ैसले खुद लेने का, अपने बेटर डिसीजंस करने का, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए कितना अच्छा और कितना ख़राब हो सकता है। सो our 7th chapter is complete here. Hope you all have listened this video carefully. Thank you.